हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट वगैरह, सुपर टेट वगैरह में पूछे जाने वाले सीडीपी जो पोर्शन होता है उसी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें देखेंगे, है ना। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं और पेपर 2 वगैरह के लिए हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस जो हैं वो उनके वीडियो डाल दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा कर के उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाल विकास का अर्थ है बालक का सर्वांगीण विकास। तो बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। यह एक निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलती है। तो बाल विकास की जो प्रक्रिया है, इससे क्वेश्चन बनता है कि वो कब से कब तक चलती है ना। तो बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक, तो विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास के आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? शारीरिक विकास। सबसे पहला है शारीरिक विकास। क्या है? शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास जो है वो कैसे होता है? वो शरीर की बनावट के आधार पर ऊंचाई और वजन में वृद्धि। ठीक है, तो ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। जैसे शरीर की बनावट जो हो गई कैसी है ना, आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन में वृद्धि कितनी हुई, ये सब क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास कहलाएगा। ठीक है, आगे है मानसिक या फिर संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता में विकास को दर्शाता है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक आपका विकास किस प्रकार हो रहा है ना। तो ये सोचने में, समझने में किसी चीज़ को और तर्क करने की क्षमता में, ये सब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, तो यही आपका क्या कहलाएगा कि आपका मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या है? थर्ड पॉइंट है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आएगा? समाज के नियमों को सीखना और सामंजस्य बैठाना। तो आप समाज के नियमों को कितना सीख रहे हैं और लोगों के बीच आपका सामंजस्य कैसा है ना। तो लोगों के बीच आपका तालमेल कैसा है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपके सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हम करा रहे हैं इससे सीडीपी में ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो संवेगात्मक विकास है उसमें भावनाएं यानी क्रोध, प्रेम, भय पर नियंत्रण। तो ये आप अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण कर पा रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? संवेगात्मक के। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो संज्ञानात्मक जो होता है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, यानी कि वो संज्ञान से जुड़ी, हमारी सोच, समझ और तर्क से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और जो संवेगात्मक होगा वो इमोशनल डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो संवेगात्मक होगा वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होगा। आई होप कि इतना आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? विकास कभी नहीं रुकता, तो निरंतर चलता रहता है ना। निरंतरता का सिद्धांत का कहना है कि विकास जो है वो कभी नहीं रुकता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत,
यानी कि हर बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। यानी कि हर बच्चा जो होता है अपने आप में क्या होता है, भिन्न होता है ना। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि हर व्यक्ति जो होगा उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग पर्सनैलिटी होगी, अलग अलग क्वालिटी होगी, है ना। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक। नेक्स्ट है क्रमबद्धता का सिद्धांत। फिर है क्रमबद्धता, यानी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है फिर चलना, है ना। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत का कहना है कि विकास जो है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, यानी कि क्रम से। जैसे गिनती होती है 1 2 3 4, तो ये क्रम है। उसी तरीके विकास का भी क्रम है। तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा उसके बाद चलना। ठीक है। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब है बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है फिर विशिष्ट। जैसे पहले पूरा हाथ हिलाना सीखेगा फिर उंगलियों का प्रयोग सीखेगा, है ना। ये आपने खुद ही अपने सामने ही ऑब्जर्व किया होगा किसी बच्चे में, या फिर खुद में ही आपके विकास भी इसी तरह हुआ है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सबसे पहले क्या है कि पहले पूरा हाथ हिलाना सीखेगा, है ना, और फिर उसके बाद उंगलियों का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दिशा का सिद्धांत। अब दिशा का सिद्धांत क्या है? दिशा का सिद्धांत में 2 सिद्धांत आ जाते हैं। कौन कौन से? एक आता है मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी का मतलब है सेफोलोकॉर्डल, है ना। मस्तकाधोमुखी का मतलब है सेफोलोकॉर्डल। तो सेफोलोकॉर्डल का मतलब है सिर से पैर की ओर। कैसे? सिर से पैर की ओर, यानी कि जो विकास की क्रम है वो सिर से पैर की ओर होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है। विकास जो है वो सिर से पैर की ओर इस तरह होगा, तो ये आपका कहलाएगा सेफेलोकॉर्डल। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? मस्तकाधोमुखी इसकी दिशा कहलाती है। ठीक है, विकास की दिशा ऐसे। और समीप दूराभिमुख, तो इसका मतलब ये होता है, समीप दूराभिमुख का मतलब होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, रीढ़ की हड्डी से पैर, यानी कि कुछ इस तरह होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये वाली जो रेड लाइन से बनाया है ये केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है। तो ये इस तरह का जो अगर विकास हो रहा है तो ये है प्रॉक्सिमो डिजिटल। और ये जो वर्टिकली है तो ये हो जाएगा आपका सेफेलोकॉर्डल, यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है। तो ये जो रेड वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिजिटल। और जो वर्टिकल है वो हो जाएगा सिर से पैर की ओर, यानी कि सेफेलोकॉर्डल। ठीक है। तो आई थिंक, उम्मीद है कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है थर्ड पॉइंट, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। तो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है जीन पियाजे, है ना। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये दिया था जीन पियाजे ने। इनका सिद्धांत क्या है? पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस वैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। ठीक है। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे के वीडियो में जीन पियाजे ने जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, ये सभी को पता है, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं ना। तो कुछ जो सिद्धांत है उनके और भी किस तरह से उनके नाम हैं वो भी हम लोग और आगे वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आज का वीडियो जो है वो हम लोग इसमें बाल विकास की अवधारणा और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो जीन पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है। जो दुनिया
के बारे में अपनी समझ खुद विकसित करते हैं, है ना। तो जो दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद विकसित करते हैं। नेक्स्ट है मुख्य क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं, मुख्य क्रियाओं में इन्होंने एक टर्म दिया है। क्या दिया है? स्कीमा। क्या टर्म दिया है? स्कीमा। स्कीमा इन्होंने टर्म दिया है। तो स्कीमा का मतलब है कि जानकारी का एक पैकेट या मानसिक संरचना, जैसे बच्चे के दिमाग में कुत्ते की एक छवि। तो स्कीमा का मतलब ये हो जाता है कि हमारे दिमाग में किसी के प्रति कैसी छवि बन रही है ना, वो जानकारियों का एक पूरा पैकेट, वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है। फिर है अनुकूलन। अनुकूलन जो है एडेप्टेशन, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन जो है एडेप्टेशन कहलाता है, और इसमें दो तरह का अनुकूलन है। कैसा? दो तरह की चीज़ें हैं। एक है आत्मसातीकरण और एक है समायोजन। तो एक है आत्मसातीकरण, है ना। तो आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण का मतलब है पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को आत्मसातीकरण और समायोजन में। तो आत्मसातीकरण का मतलब क्या है? एसिमिलेशन, यानी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना। जब भी कुछ पुराने में नया जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा? आत्मसातीकरण होगा, है ना। और नेक्स्ट है समायोजन। नई जानकारी के आधार पर पुरानी समझ को बदलना। तो समायोजन क्या है? एकोमोडेशन, यानी नई जानकारी, जैसे हमें किसी के विषय में नई जानकारी मिली, हमने कुछ नई जानकारी प्राप्त की, उसी के आधार पर पुरानी समझ को बदल लेना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन कहलाता है। ठीक है। तो आत्मसातीकरण क्या है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लेना। ठीक है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लेना, वो क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। जैसे किसी बच्चे ने बिल्ली को देखा, चार पैर वाले जानवर को देखा, है ना। तो उसने बिल्ली को देखा, तो उसने चार पैर वाले जानवर को देखा, तो उसने कहा ये बिल्ली है, हाँ, है ना, उसको बता दिया कि ये बिल्ली है। अब ऐसे ही जब वो कुत्ता देखेगा तो उसको किसी ने नहीं बताया वो कुत्ता है, लेकिन वो कुत्ते को क्या समझ लेगा कि इसके भी चार पैर है, एक मुंह है, दो कान है, तो ये भी क्या है? बिल्ली है। तो ये पुरानी जानकारी के आधार पर वो क्या कर रहा है? बच्चा नई जानकारी को जोड़ ले रहा है कि भाई हमें पहले बताया गया कि जो चार पैर वाला जानवर है वो क्या है? बिल्ली है। तो ये जो कुत्ता वो देख रहा है उसको लग रहा है कि वो क्या है? बिल्ली है ना। तो ये आत्मसातीकरण हो गया यहाँ पर, है ना। एसिमिलेशन की क्रिया हो गई कि वो पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी खुद ही से जोड़ ले रहा है ना। और फिर ये जो समायोजन है, इसमें क्या होता है? एकोमोडेशन। तो ये नई जानकारी के आधार पर पुरानी समझ को बदल लेना। जैसे उसने नई जानकारी, जब उसको बता दिया गया कि नहीं, ये जो नया जानवर उसने देखा वो कुत्ता है, बिल्ली नहीं है, तो नई जानकारी के आधार पर उसने पुरानी समझ को बदल लिया, यानी कि वो जो कुत्ते को बिल्ली समझ रहा था उसको उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, है ना। अब वो कुत्ते को कुत्ता समझ रहा है और बिल्ली को बिल्ली समझ रहा है, यानी कि अब उसका समायोजन हो गया, एकोमोडेशन हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विकास की अवस्थाएं। तो विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? इन्होंने विकास की दी हैं 4 अवस्थाएं। विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं। एक है संवेदीगामक अवस्था। सबसे पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था। सबसे पहली अवस्था क्या है? संवेदीगामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर। ये कितने से कितने साल है? ये 0 से 2 ईयर है। ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है 0 से 2 ईयर सेंसरी मोटर। संवेदी गामा किसको कह सकते हैं, या फिर संवेदी पेशी। सेंसरी मोटर इंग्लिश में याद रखिए, बहुत आसानी रहेगी। तो संवेदी गामक जो है उस प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चा जो है वो इंद्रियों से सीखता है। कैसे सीखता है? इंद्रियों से, यानी कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा करेगा। ठीक है। और वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। वस्तु स्थायित्व सीखता है, यानी बच्चा समझ जाता है कि वस्तु ओझल होने पर भी अस्तित्व में है। ठीक है। तो ये है संवेदीगामक अवस्था।
सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछा जाता है कि संवेदी गामक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, इंद्रियों से सीखता है और वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक जो है वो प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। दूसरी क्या है, सबसे पहली है सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल। जो प्री ऑपरेशनल है उसका एज क्या है, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, एनिमिज्म यानी जीववाद, निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो निर्जीव चीज़ों को क्या समझ लेता है, सजीव समझ लेता है। कैसे, जैसे बच्चा जो है एक डॉल के साथ खेल रहा है ना, अगर उसको डॉल दे दो या फिर टेडी दे दो तो बच्चा उसी के साथ खेलता है और उसी को लेके सोएगा, उसी के साथ खाना खाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये निर्जीव चीज़ों को बच्चा क्या समझ रहा है, सजीव समझ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल आएगा तो उसकी कौन सी एज हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल, जिसकी जो एज है वो 2 से 7 वर्ष है। इस और क्या सीखता है, ईगोसेंट्रिज्म यानी कि आत्म केंद्र, केवल अपना नज़रिया देखना, है ना। ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, आत्म केंद्रीकरण आ जाता है और निर्जीव चीज़ को बच्चा क्या समझ लगता है, सजीव समझने लगता है। तो ये सब किस में आएगा, प्री ऑपरेशनल में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक है कॉन्क्रीट। मूर्त संक्रियात्मक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्क्रीट बोलते हैं और इसका एज जो है वो 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें है तर्क की शुरुआत, बच्चा तर्क करने लगता है। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन सीख जाता है। अब ये संरक्षण कई लोगों को नहीं समझ में आता, तो ये संरक्षण का मतलब हो गया कि बच्चा जो है, जैसे एक ये चौड़ा गिलास है कुछ इस तरह से, है ना, और एक ये इस तरह से गिलास है, तो ये संरक्षण सीख जाएगा कि इसमें जितना पानी आएगा उतना ही इस गिलास में पानी आएगा। ठीक है, तो ये बच्चा संरक्षण यानी कि नहीं ये संरक्षण, तो इसमें बच्चा क्या सीख जाता है, संरक्षण सीख जाता है ना। देखो लिखा हुआ है, यह समझना कि बर्तन बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती, यानी कि ये जैसे इस टाइप का एक बर्तन है और इस टाइप का एक बर्तन दे दिया, तो दोनों में बर्तन बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलेगी, यानी कि इस वाले बर्तन में जितना पानी आएगा इसमें भी इतना ही पानी आएगा, है ना। तो ये संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन भी बच्चा सीख जाता है, कब, मूर्त संक्रियात्मक में। और इसकी जो एज है वो क्या होती है, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है औपचारिक यानी कि फॉर्मल। ये होती है एज, इसकी होती है 11 से अधिक। ठीक है, यानी कि 11+ जो ईयर होंगे वो औपचारिक में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे में क्या हो जाता है कि अमूर्त चिंतन आने लगता है, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में खुद से इमेजिनेशन जो है उसके में डेवलपमेंट होने लगता है, जैसे कल्पना करना, जटिल समस्याओं को हल करना। तो ये सब किस में आएगा, औपचारिक में आएगा, यानी कि फॉर्मल में आएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, तो सबसे पहले बताई गई है, सबसे पहले कौन सी बताई गई है, सबसे पहले बताई गई है संवेदी गामक। संवेदी कौन सी बताई गई है, संवेदी गामक, है ना। सबसे पहले संवेदी गामक बताई गई है, ये 0 से 2 ईयर। ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल, है ना। तो ये कितने से कितने वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष। फिर कौन सी बताई गई है, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक। फिर होती है मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट, है ना। मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट जो होती है वो कितने से कितने वर्ष, वो होती है, मूर्त संक्रियात्मक कब से कब तक, वो होती है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, और अमूर्त, अमूर्त होती है 11
प्लस। ठीक है, तो जो संवेदी गामक में बच्चा क्या सीखता है? संवेदी गामक में बच्चा वस्तु स्थायित्व सीख जाता है और इंद्रियों से सीखता है ना। पूर्व संक्रियात्मक में निर्जीव चीजों को बच्चा क्या समझ लगता है? सजीव समझता है और आत्म केंद्रीकरण आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक था वो, फिर है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा संरक्षण सीखता है और तर्क करना सीखता है। और औपचारिक यानी कि फॉर्मल में क्या सीखता है? इसको अमूर्त चिंतन भी बोलते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीख जाता है। बच्चा कल्पना करना और जटिल समस्याओं को हल करना सीख जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करें, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको और हेल्प हो रही है कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हमेशा ही मिलते हैं, हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।